तो आज एक भाइयों को महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ जी इस वीडियो के माध्यम से मैं, क्योंकि वैसे बताने में और एकदम सामने लाइव चलती हुई चीज़ के बताने में बहुत सारा फ़र्क रहता है जी। तो भाइयों 80 HP का ट्रैक्टर है और देखो ट्रैक्टर की क्या हालत हो रही है एमबी प्लाऊ चलाते हुए। तो बिल्कुल लोहे जैसी मिट्टी है जी। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भैया। जो आज का वीडियो है ड्यूज फॉर एग्रोलक्स दिखाऊंगा जी मैं आपको। 80 HP का ट्रैक्टर है और इतनी तकड़ी ज़मीन में चल रहा है ट्रैक्टर की। 80 HP का ट्रैक्टर भी जो है बहुत मर के 3 MB प्लाऊ चला रहा है जी। तो आज की वीडियो में काफ़ी सारी बातें करेंगे जी, और वीडियो की क्वालिटी भी भाइयों ज़रूर बताना देख के कि कैसी आ रही है, क्योंकि आज नए कैमरे से भाइयों के लिए शूट कर रहे हैं। तो ये ज़मीन ही ऐसी है जी भाइयों, बिल्कुल प्योर खादर की ज़मीन है। तो इस ज़मीन को एक ही दिक्कत आती है जी यहाँ पे खेती करने में, कि छोटा बारदाना नहीं बिल्कुल भी कामयाब है जी। तो देख सकते हो भाई 80 HP का ट्रैक्टर भी 3 MB प्लाऊ खींचने के लिए 4x4 होने के बावजूद स्ट्रगल कर रहा है। कुछ भाइयों ट्रैक्टर के अंदर जो है वेट की काफ़ी ज़्यादा कमी है 80 HP के हिसाब से। तो खाली HP बढ़ाने से कुछ नहीं होता जी। अगर हम कहें कि HP का ही सारा खेल है, वेट ब्लास्टिंग HP के अनुसार होना बहुत ज़रूरी है। तो भाइयों इसी कंडीशन में ट्रैक्टर चल रहा है, और खेत देखो जी कितना बड़ा खेत है जिसमें चल रहा है। तो आज एक भाइयों को महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ जी इस वीडियो के माध्यम से मैं, क्योंकि वैसे बताने में और एकदम सामने लाइव चलती हुई चीज़ के बताने में बहुत सारा फ़र्क रहता है जी। तो भाइयों जैसे कि ये ट्रैक्टर 80 HP का ट्रैक्टर है, तो जो है 80 HP को पूरा धरती पे उतारने के लिए इस पावर को भाइयों वो जो वज़न की ज़रूरत है वो 55 kg पर HP वेट होना चाहिए जी ट्रैक्टर का। जैसे ऐसी ज़मीन में चलने के लिए तो लगभग 44-45 कुंटल वज़न होना चाहिए, जबकि ट्रैक्टर में मुश्किल से जो है 30 कुंटल भी वेट नहीं लगा हुआ है। तो भाइयों बेहतरीन तरीके से किसी इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए, जैसे कि अपने कैंडी भाई बड़ा 5620 है, तो उसके अंदर हमने पूरा 55 HP के हिसाब से वज़न कैरी कर रखा है जी। तो ये एक वज़न ना होना ट्रैक्टर जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है 80 HP की। तो कम से कम इसमें 44 कुंटल अगर वेट लगा होता टायरों में पानी डाल के तो अलग ही खिंचाई आनी थी, और कम से कम जो है 5-6 कुंटल वेट अभी आगे फ्रंट में होता। तो MB जो प्लाऊ है भाइयों इम्प्लीमेंट है, तो पक्की धरती में चलाने के लिए ट्रैक्टर वेट ब्लास्ट होना और सही तरीके से ब्लास्ट होना, कि फ्रंट में कितना वेट है और रियर में कितना वेट है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जी। तभी जाके आप जो है सही परफॉर्मेंस, सही सब कुछ। अब इतना शक्तिशाली इंजन होने के बावजूद भी लेकिन जो पावर डिलीवरी है वो धरती तक हो ही नहीं पा रही है जी। स्लेपेज में सारी वेस्टेज जा रही है। हालांकि इतने बड़े ट्रैक्टर के लिए किसी भी कंडीशन में 3 MB प्लाऊ कोई भी ज़्यादा नहीं है। तो भाइयों भारत के अंदर जो है किसान भाई जो वेट अगर कंपनी से लगा भी आता है तो उसे उतार के रख देते हैं जी। जो छोटा मोटा वेट अगर कंपनी लगा के भी दे देती है, लेकिन ट्रैक्टर का HP से ज़्यादा महत्व करता है कि ट्रैक्टर का वेट बैलेंस है या नहीं है। अब इस ट्रैक्टर का जो फ्रंट में बिल्कुल भी कोई वेट काम में नहीं आ रहा है, ना 4 व्हील ड्राइव कोई काम में आ रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर तुरंत प्लाऊ लगते ही अपना जो है फ्रंट लिफ्ट कर रहा है। तो अगले टायरों का तो ये मान लो कि 2 व्हील जितना ही है परफॉर्म कर रहा है। बाकी रही पिछले टायरों की बात भाई, बहुत ही पावर कैटेगरी के हिसाब से बहुत कम वेट लगा हुआ है ट्रैक्टर में। तो भाइयों ट्रैक्टर का वज़न कैसे बढ़ा सकते हैं सस्ते तरीके से, सही परफॉर्मेंस, तो इन चीज़ों के ऊपर भी जल्दी ही वीडियो आने वाले हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण एक वो है जी। तो वेट ब्लास्टिंग सही से होना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जी ट्रैक्टर की सही परफॉर्मेंस लेने के लिए। भाइयों जो ट्रैक्टर हॉलेज पे चलते हैं, ट्रॉली वगैरह पे चलते हैं, तो उनमें भी वेट ब्लास्टिंग करनी पड़ती है, जिससे कि ट्रैक्टर फ्रंट लिफ्टिंग ना करे। तो हर चीज़ पे जो है सबसे ज़्यादा जो सही वेट की लगाना पड़ता है जी, बिल्कुल है ना 1-1 किलो नाप के, वो है जी MB प्लाऊ। तो 5620 कर रखा है जी पूरा रेडी, वेट ब्लास्ट करके बिल्कुल है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो उसकी भी आपको जल्दी MB प्लाऊ पे परफॉर्मेंस दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि पक्की से पक्की मिट्टी में उसको चलाएं। तो इस परफॉर्मेंस के लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि जो है ट्रैक्टर ताकत नहीं लगा रहा, सब कुछ जो है सही है।
लेकिन सही क्या नहीं है, तो ट्रैक्टर के ऊपर वेट जो लगा हुआ है वैसे भी कम लगा हुआ है और तरीका भी गलत से सही तरीके से नहीं लगा हुआ है। तो भाई अब बात कर लेते हैं ड्यूज 4 की जो है क्वालिटी की। भाई उम्दा क्वालिटी के ट्रैक्टर होते हैं और प्लेटफॉर्म वगैरह आप देख लो। चलो भैया, तो गियर ऑप्शन बहुत है जी ट्रैक्टर के अंदर, हर चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी रखी जाती है। लेकिन भाई ने बहुत बड़ी गलती कर रखी है जी इसमें जो है बिल्कुल सेंसिंग को बंद कर रखा है। तो बिल्कुल भाई पोजीशन से ही चला रहे हैं जी, ड्राफ्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे आके। तो भाइयों कई बार जो है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मिसमैच इम्प्लीमेंट या चलाने का तरीका ना पता होना। तो अभी भाई अपने हिसाब से काम को कर रहे हैं, हम ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि सबका अपना अपना हिसाब होता है। लेकिन जो ड्राफ्ट है वो बिल्कुल बंद कर रखा है, बस पोजीशन लीवर से ही काम चल रहा है। तो सबसे अलग तरह की लुक होती है जी। वैसे भारतीयों को तो ये लुक अजीब सी भी लगती है ट्रैक्टर की। आपको इसकी लुक कैसी लगती है ये कमेंट में ज़रूर बताना जी। तो चाहे कोई भी बात हो जी, 4 ऑब्जरी बाल, लिंक पट्टी की क्वालिटी, एक्स्ट्रा आर्म, तो इसमें बिल्कुल जो है जैसे इम्पोर्टेड ट्रैक्टर होते हैं वही क्वालिटी इस ट्रैक्टर के अंदर है। तो भाइयों सारी चीज़ें परफेक्ट मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें 2-3 बहुत मेजर खामी हैं जी। एक तो भाई ने जो है गलत जगह, देखो एक पिन गलत जगह बनाने से केवल ड्राफ्ट लीवर जो है काम नहीं कर रहा है, खाली पोजीशन से काम चल रहा है। तो बाकी जो है ट्रैक्टर में वेट की कमी है जी। ऑल ओवर ट्रैक्टर अगर ड्यूज 4 की बात करें तो क्वालिटी में बहुत बेमिसाल ट्रैक्टर है। तो हमेशा से ही जो विदेशी कंपनी है जी, ड्राइवर के कंफर्ट का पूरा ध्यान रखते हैं। तो इसमें एयर सस्पेंशन वाली सीट है जी, जो कंपनियां अभी तक भारत में लगा के नहीं दे पाई। और इसका जो डिज़ाइन है जी बहुत ही कंफर्ट है, बैठने के लिए इसमें ड्राइवर को पूरा आराम है जी। 5 गियर यहाँ पे आगे, और ये आ गया जी इसका शटल, मतलब आगे पीछे के लिए ये शटल है। और ये आ गया जी अपना जो है सुपर स्लो, लो, मीडियम। तो 30 गियर के अंदर ये ट्रैक्टर है जी। और इसकी जो एजेंसियां हैं हरियाणा या दिल्ली के अंदर एजेंसी है जी, यूपी के अंदर मैंने आज तक इस ट्रैक्टर की कोई भी एजेंसी नहीं देखी है। तो अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो बेमिसाल क्वालिटी होती है जी ट्रैक्टर में। जैसे भाई को रफ एंड टफ चलाना है, जो ड्राइवर भाइयों ने चलाना है, तो उनके लिए ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है। बाकी आज आपको इसकी 80 HP वाली परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए क्योंकि एक तो अपने ड्राइवर भाई बिल्कुल अनजान है, दूसरा जो है MB प्लाव लगाने के लिए इसमें मिसमैच इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये वाली चीज़ें भी कई बार किसान भाइयों को परेशान करती हैं, पर फिर भी भाई ने जूतू करके कैसे भी करके बहुत बड़ा खेत जो है प्लाव में कर दिया। तो भाइयों ड्यूज 4 एग्रोलक्स की जो एजेंसी है आपको जल्दी दिखाएंगे, हरियाणा के अंदर इसकी एजेंसी है। और क्या क्वालिटी है, कितना ये ट्रैक्टर अलग है, वो भी आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।